जय हिंद एवरीवन। आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, अगर आप अग्निवीर जीडी का तैयारी कर रहे हो और 2026 में आपको अग्निवीर जीडी का पेपर देने जाना है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आप अपना थोड़ा सा कीमती टाइम निकालकर इस पूरे वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बहुत अच्छे से बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप लोगों को अग्निवीर जीडी के पेपर का तैयारी करना है। अगर आप सही दिशा में तैयारी करोगे ना मेरे भाई, तो आप 100% फाइनल सिलेक्शन ले जाओगे। जब मैं फाइनल सिलेक्शन ले सकता हूं तो आप भी फाइनल सिलेक्शन ले सकते हो, लेकिन आपको देखना है, समझना है कि भाई किस तरह से आपको पढ़ाई करना है, सभी चैप्टर को अच्छे से देखना है, ठीक है ना। इस वीडियो में मैं आप लोगों को अग्निवीर जीडी के पूरे सिलेबस को दिखाने वाला हूं और किस तरह से आप लोगों को अभी से अपना तैयारी करना है ये भी मैं आप लोगों को अच्छे से बताने वाला हूं। आप लोगों को ये बात अच्छी तरीके से पता होगा कि अगर आप टाइम का ध्यान रखते हो और एक अच्छा सा नोटबुक बनाते हो तो आपका तैयारी बहुत अच्छे तरीके से होगा, ठीक है ना। अगर आपको ये बात नहीं पता है तो आपको पता होना चाहिए। काफ़ी सारे दोस्त मतलब हाई स्कूल पास करके अभी तुरंत वो लोग तैयारी में लग जाते हैं, तो उन लोगों को सही दिशा नहीं पता रहता है। लेकिन मेरे भाई इतना आपको पता होना चाहिए कि आपको टाइम को ध्यान में रखना है कि आपका भर्ती कब आ रहा है और किस तरह से आपको पढ़ना है, ये टाइम पर बहुत फोकस करना है आपको। और दूसरा नंबर, एक अच्छा सा नोटबुक आपको बनाना है। ऐसा नहीं है कि आप क्लास कर रहे हो और नोटबुक नहीं बनाए हो तो फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मेरे भाई जितने लोग अभी फाइनल सिलेक्शन होता है ना, वो लोग जरूर नोटबुक बनाए रहते हैं। तो एक अच्छा सा नोटबुक आपको बनाना है और सिलेबस पर आपको ध्यान देना है कि मतलब जो भी आपका अग्निवीर जीडी है तो जो भी इसका सिलेबस है, तो जैसे जीके में कितने चैप्टर से प्रश्न पूछे जाते हैं, साइंस में कितने चैप्टर से प्रश्न पूछे जाते हैं, और मैथ में कितने चैप्टर से प्रश्न पूछे जाते हैं, रीजनिंग में कितने चैप्टर से प्रश्न पूछे जाते हैं, ये सब आपको अच्छे से पता होना चाहिए। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को सभी चैप्टर का नाम भी दिखाने वाला हूँ, ठीक है ना। आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर देख लेना। सिलेबस आपको सबसे पहले तो कंप्लीट करना है। अभी भर्ती आने में टाइम लग रहा है, तब तक आप लोगों को सिलेबस कंप्लीट कर लेना है, ठीक है ना। सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आपको मॉक टेस्ट लगाना है। और मॉक टेस्ट कैसे लगाना है, जब आप मॉक टेस्ट लगाओगे ना, मान लो आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो तो मॉक टेस्ट में टोटल 50 प्रश्न रहते हैं, प्रत्येक सब्जेक्ट से प्रश्न रहते हैं, ठीक है ना। तो जिस चैप्टर का प्रश्न आपका गलती हो जा रहा है, तो जैसे आप सिलेबस कंप्लीट किए हो जहां से, फिर उस चैप्टर को आप जाकर देख लो, ठीक है ना। जिस चैप्टर का प्रश्न गलत हो रहा है, फिर से दोबारा जब आप मॉक टेस्ट लगाओ तो उस चैप्टर का प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से आप लोगों को मॉक टेस्ट लगाना है, ठीक है ना। सबसे पहले आपको टाइम पर ध्यान देना है, दूसरा नंबर आपको नोटबुक बनाना है, तीसरा नंबर आपको पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है बहुत अच्छे तरीके से। जो भी आपका चैप्टर है अपने नोटबुक में लिखना है, ठीक है ना। खुद से लिखना है और खुद पढ़ना है, तब आपको याद होगा। उसके बाद से आपको लास्ट में मॉक टेस्ट लगाना है, ठीक है ना। मॉक टेस्ट आपको लास्ट में लगाना है। अब आपको पढ़ना क्या क्या है, देखो वैसे तो अग्निवीर जीडी ट्रेडमैन और डब्ल्यूएमपी का ये फुल सिलेबस है, ठीक है ना। जीडी ट्रेडमैन और जैसे ट्रेडमैन और डब्ल्यूएमपी वाले भी मतलब इस रूल को फॉलो कर सकते हैं। आपको सामान्य ज्ञान जो 15 प्रश्न पढ़ना है ना, तो 15 प्रश्न ये पढ़ने के लिए कम से कम 50 चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा मेरे भाई। और वो कौन कौन से 50 चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे अभी मैं आपको बता रहा हूँ। और जो आपका सामान्य विज्ञान है, तो ये जो 15 प्रश्न सामान्य विज्ञान से जीडी में पूछे जाते हैं, तो 15 प्रश्न के लिए कम से कम 30 चैप्टर आपको साइंस का पढ़ना पड़ेगा। अभी मैं आपको वो भी दिखा दे रहा हूँ। गणित से 15 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो 20 से 22 चैप्टर आपको गणित में पढ़ना पड़ेगा। जो 15 प्रश्न पूछे जाते हैं ना, 20 से 22 चैप्टर इसके लिए पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद से तर्क शक्ति जो आपका रीजनिंग है, 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, इस 5 प्रश्न के लिए कम से कम 8 से 9 चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये आपका सिलेबस है। अब जीके में आप लोग देख लो कि कौन कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना। ये आपका इतिहास का है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। ये पूरा चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा। कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना। आजकल लॉजिकल प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं जो किसी चैप्टर में आपको नहीं मिलेगा, किसी किताब में नहीं मिलेगा, वो खुद सोच कर आपको जवाब देना रहेगा। तो वो मैं यूट्यूब पर कराऊंगा, नीलेश डिफेंस करियर चैनल पर मैं करा दूंगा, ठीक है ना। जैसे ही भर्ती नजदीक आएगी, ये पूरा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। इतना चैप्टर आपको जीके में पढ़ना है। आप देख लो कितना चैप्टर पढ़ चुके हो, जो चैप्टर बचा होगा उसको आप पढ़ लेना, ठीक है ना। और पूरा चैप्टर आपको कहाँ पर मिलेगा ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। भूगोल में ये भी आपका जीके में ही आता है, तो इतना चैप्टर आपको पढ़ना है। इसका आप लोग अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो। कुछ स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना। उसके बाद से यहाँ पर आपका साइंस आ गया, विज्ञान आ गया। तो विज्ञान में कौन कौन से चैप्टर को पढ़ना है वो आपके सामने है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो मेरे भाई।
ये आपका जीव विज्ञान आ गया, तो इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। और ये आपका भौतिक विज्ञान आ गया, तो इसमें कौन कौन से चैप्टर को पढ़ाना है इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। अब आपका साइंस समाप्त हो गया, ठीक है ना। जीके में कितना चैप्टर पढ़ना है ये मैं आपको बता दिया हूँ, साइंस में कितना चैप्टर पढ़ना है ये भी बता दिया हूँ। अब मैथ में देख लो कितना चैप्टर पढ़ना है मेरे भाई, इसका आप लोग पूरा स्क्रीनशॉट ले लो। अगर मैथ में आप एकदम जीरो हो ना, तभी भी मैं जैसे आपको बताऊंगा, अगर वैसे तैयारी करोगे तो 15 में से 15 सही करके आओगे, एकदम 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ मेरे भाई। मैं 2022 में उधर तो पेपर नहीं हुआ था, 2023 में भी पेपर दिया, पास किया था, 2024 में भी पास किया, 2025 में भी मैं फाइनल सिलेक्शन लिया इंडियन नेवी में, इंडियन आर्मी का भी पेपर क्वालिफाई किया, ठीक है ना। आप लोग को अच्छे तरीके से पता होगा। तो मेरे भाई आप भी जब इन सब चीज़ों को पढ़ोगे, मैं खुद पेपर दिया हूँ, ठीक है ना, तो जिस तरह से मैं फॉलो किया हूँ, अगर उस तरह से आप फॉलो करोगे तो 100% फाइनल सिलेक्शन लोगे मेरे भाई। ये पूरा चैप्टर अच्छे से आप लोग पढ़ लेना जितना भी आपके सामने है। अब यहाँ पर आपके सामने दिखाई दे रहा है कुछ और चैप्टर मैथ में, तो इसको भी आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, स्क्रीनशॉट लेकर रख लो, ठीक है ना। और जिस चैप्टर को आप नहीं समझते हो उस चैप्टर को फिर से समझो, पढ़ो अच्छे तरीके से। देखो ये चैप्टर और है, तो टोटल 21 चैप्टर है आपके मैथ में। अगर इतना आप कवर कर लेते हो तो 15 में से 15 सही करके आओगे। और रीजनिंग में आपका इतना चैप्टर है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। तो अभी मैं जितना भी चैप्टर बताया हूँ, अगर आप इसको अच्छे से कवर कर लेते हो और लॉजिकल प्रश्न पर थोड़ा सा ध्यान दे लेते हो, वो तो यूट्यूब पर कराया जाएगा, ठीक है ना, मैं खुद कराऊंगा, तो आपका सिलेक्शन 100% होगा। अब आपको करना क्या है, ये पूरा चैप्टर आपको इस बैच में मिलेगा, ये जो मैरून बैच है, मैरून बैच आपको लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले प्ले स्टोर पर जाना है, वहां पर ANDC क्लास लिखकर सर्च मारना है। जब आप प्ले स्टोर पर ANDC क्लास लिखकर सर्च मारोगे तो उधर एप्लीकेशन आ जाएगा, उधर आपको ANDC क्लास एप्लीकेशन मिल जाएगा, ठीक है ना। और एप्लीकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और फर्स्ट कमेंट में भी दे दूंगा। एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, डाउनलोड करने के बाद उसमें आपको अपना आईडी पासवर्ड बनाना पड़ेगा। जब आप एप्लीकेशन में अपना आईडी पासवर्ड बना लोगे तो इस तरह से एप्लीकेशन खुल के आपके सामने आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, पेड कोर्स में जाना है, ठीक है ना। जब आप पेड कोर्स पर क्लिक करोगे तो वहाँ पर ये मैरून बैच दिखेगा, मैरून बैच का प्राइस सिर्फ 199 रुपया है, ठीक है ना। वहाँ जब पेड कोर्स में जाओगे ये मैरून बैच दिखेगा, तो 199 रुपया जब आप पे करोगे तो ये मैरून बैच आपके मोबाइल में खुल जाएगा, ठीक है ना। और जैसे ये मैरून बैच खुलेगा तो आपके सामने जितना भी जीके में जितना भी चैप्टर है, प्रत्येक चैप्टर का वीडियो मिल जाएगा। ये पूरा रिकॉर्डेड, पूरा फुल सिलेबस जो रिकॉर्डेड क्लास है ना वो मिल जाएगा आपको, क्योंकि सिलेबस कंप्लीट हो गया है जीके का। और साइंस का भी लाइव क्लास चल रहा है, ठीक है ना, जल्द ही वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो जीके का पूरा रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगा। जब भी आपको टाइम मिलेगा तो आप एक चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है ना। और जो उसका PDF दिया गया है तो उसको अच्छे से अपने नोटबुक में लिख लेना और फिर उसको रिपीट भी करते रहना, ठीक है ना। ऐसे आपका तैयारी बहुत अच्छे से होगा। जब आपका देखो जीके एक टाइम आप जीके को कवर करना, ठीक है ना, और फिर एक टाइम आप लोग मैथ को अच्छे तरीके से पढ़ना। मैथ का भी सिलेबस कंप्लीट हो गया है, इस बैच में जीके का सिलेबस कंप्लीट हो गया, पूरा रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगा। और मैथ का भी पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया है, वो पूरा रिकॉर्डेड क्लास आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। जब भी आपको टाइम मिलेगा तो आप जिस भी चैप्टर को पढ़ना चाहते हो पहले उस चैप्टर के PDF को अच्छे से देख लेना, पूरे क्लास को अच्छे से कर लेना, फिर PDF से आप लोग प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है ना। तो बस आप लोगों को प्ले स्टोर से ANDC क्लास एप्लीकेशन को डाउनलोड करके ये मैरून बैच ले लेना है। अगर आप फ़ोन पे गूगल पे नहीं चलाते हो तो दूसरे के फ़ोन में ये एप्लीकेशन डाउनलोड करके अपना आईडी पासवर्ड बना लेना और उसके फ़ोन से अपना आईडी पासवर्ड उधर डालकर और मैरून बैच लेकर और वही आईडी पासवर्ड अपने मोबाइल में डाल दोगे तो ये बैच खुल जाएगा, ठीक है ना। और इस बैच से आप लोग बहुत अच्छे तरीके से चैप्टर वाइज सब कुछ पढ़ लेना, ठीक है ना। और इस तरह से अगर आप तैयारी करोगे तो बहुत अच्छे तरीके से आपका तैयारी होगा और आप फाइनल सिलेक्शन भी ले जाओगे। काफ़ी सारे दोस्त यहाँ से मैरून बैच लेकर तैयारी कर रहे हैं तो आप भी कर सकते हो। बाकी पूरा सिलेबस मैं आप लोगों को बता दिया हूँ, अच्छे तरीके से आप लोग तैयारी करते रहना, ठीक है ना। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। और एप्लीकेशन में मैं खुद क्लास कराता हूँ, मैं कई बार पेपर पास किया हूँ, फाइनल सिलेक्शन भी लिया हूँ, ठीक है ना। लेकिन मैं ज्वाइन नहीं किया, आप लोगों को अच्छे तरीके से पता होगा, बस क्लास कराने के लिए, आप लोगों को सही दिशा देने के लिए, ठीक है ना। तो चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।